हेलो बच्चों, यू आर वेलकम इन फ्यूचर स्टडी पॉइंट। और आज आप पढ़ेंगे यहाँ पे सैम्पल पेपर क्वेश्चन पेपर जो है 2023-24 सीबीएसई बोर्ड। तो बेसिक मैथमेटिक्स का है। तो जहाँ तक सैम्पल पेपर के स्ट्रक्चर की बात है तो यहाँ पर जो है 5 सेक्शन है, इसमें ए बी सी डी एंड ई। और सेक्शन ए में है 20 मल्टीपल एमसीक्यू क्वेश्चन है 20, जो प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है। और सेक्शन बी में जो है 5 शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं जो 2 मार्क्स के हैं। और सेक्शन सी में 6 क्वेश्चन है जिसमें जो है 3 मार्क्स का प्रत्येक क्वेश्चन है। और सेक्शन डी में 4 क्वेश्चन है जिसमें प्रत्येक क्वेश्चन 5 मार्क्स का है। और सेक्शन ई केस स्टडी का है जो 4-4 मार्क्स के होंगे और 3 केस स्टडी वाले होंगे क्वेश्चंस। तो आइए सेक्शन ए करते हैं। तो सेक्शन ए में एमसीक्यूज़ होंगे क्वेश्चंस। तो इसमें सेक्शन ए में 20 क्वेश्चन होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर है, इफ़ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b आर रिटन एज a इक्वल टू एक्स क्यू वाई स्क्वायर एंड b इक्वल टू एक्स वाई क्यू वेयर एक्स वाई आर प्राइम नंबर्स देन HCF AB इज। तो हमें जो है a और b 2 पॉजिटिव इंटीजर दे रखे हैं और उनके प्राइम फैक्टर हमें दे रखे हैं। ये b के होंगे इक्वल टू एक्स वाई क्यू। तो यहाँ पर हमें HCF निकालना है। HCF क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए a इक्वल टू है एक्स क्यू और b इक्वल टू एक्स। तो जहाँ पर x कॉमन है, लेकिन जो ज़्यादा पावर वाला है हम ज़्यादा पावर वाला नहीं, जो कम पावर वाला है उसको लेंगे। ये x वाई स्क्वायर और वाई क्यू, ये वाई स्क्वायर है वाई क्यू है, तो इसमें कम पावर वाला लेंगे तो हमारा HCF आ जाता है। तो ये हमारा एक्स वाई स्क्वायर HCF हो गया, तो B सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, द एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज। तो हमें जो है इन दोनों का एलसीएम निकालना है। एक 2 डिजिट स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। तो 2 डिजिट स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर मतलब जो डिवाइजिबल नंबर होता है, अपने और 1 के अलावा जो किसी और नंबर से डिवाइड होता है उसको कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो यहाँ पर 10 स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर है और 10 के फैक्टर होंगे 2 × 5। और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है 4, इसके 2 × 2। तो HCF कैसे निकलेगा, LCF हो जाएगा हमारा क्या, LCM मतलब LCM होगा 2 × 2 × 5। तो हमारा क्या आ गया 20 आ गया। तो 20 LCM हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 का C सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, इफ़ x इक्वल टू 3 इज वन ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट x इक्वल टू 3 है, तो हमें k की वैल्यू निकालनी है। तो अगर x इक्वल टू 3 हम को लिए सेटिस्फाई करेगा तो क्या करेंगे, ये पहले इक्वेशन लिख लेते हैं जो हमें दे रखी है और यहाँ पर x इक्वल टू 3 रख लेते हैं, -6 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा हमारा -6k और बाकी दोनों नंबरों को RHS में ले जाते हैं। 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 6 - 9 ये हो गया हमारा -3 -6k, माइनस से माइनस कैंसिल, k इक्वल टू कितना आ गया हमारा हाफ आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का B सही हो जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 4, द पेयर ऑफ इक्वेशंस y इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू -7 हैज। तो इसमें क्या है कि इक्वेशन काफ़ी इजी दे रखी है, तो हम इसको ऐसे करके ग्राफिकली लोकेट कर सकते हैं। तो y इक्वल टू 0 का मतलब x एक्सिस का इक्वेशन होता है। तो ये y इक्वल टू 0 ये लाइन हो गई। और y इक्वल टू -7 इस तरफ होगा। तो मान लिया यहाँ पर y इक्वल टू -7 है, तो यहाँ पर इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी y इक्वल टू -7, ये ड्रॉ कर दी। तो अब ये देखते हैं कि y इक्वल टू 0 वाली लाइन और y इक्वल टू -7 एक दूसरे के पैरेलल है, यानी एक दूसरे को कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तो क्या है इसका, नो सॉल्यूशन। तो पैरेलल लाइंस का कोई सॉल्यूशन नहीं होता, तो D हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5,
वैल्यूज ऑफ के फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैज़ इक्वल रूट्स। तो इक्वल रूट्स की कंडीशन क्या होती है वो हमें पता होनी चाहिए। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर b इक्वल टू क्या है, माइनस के, तो माइनस के रख लेते हैं, माइनस के का होल स्क्वायर माइनस 4, a कितना है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी 2, c माने जो नंबर है, नंबर की जगह में क्या है k है, इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा हमारा के स्क्वायर माइनस 8k इक्वल टू 0। तो यहाँ पर k को कॉमन रख लेते हैं, k माइनस 8। अब एक एक फैक्टर को हम इक्वल टू 0 रख लेते हैं, तो k इक्वल टू, तो यहाँ पर सीधे डायरेक्टली 0 आ गया, और यहाँ पर k माइनस 8 को इक्वल टू 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगी k की वैल्यू, k इक्वल टू 8 आ गया। तो इस प्रकार k की दो वैल्यू आ गई 0 और 8, तो हमारा क्या आंसर होगा 5 का D। अगला क्वेश्चन नंबर 6, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस इज k यूनिट्स। तो एक्स एक्सिस से जो ये y कोऑर्डिनेट होता है, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस होती है। तो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस तो हमें कोऑर्डिनेट देख के ही पता चल रहा कि 3,5 में एक्स एक्सिस से डिस्टेंस 5 है, वाई एक्सिस से डिस्टेंस 3 है। तो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस इस पॉइंट की क्या होगी 5, इसका मतलब k किसके इक्वल होगा 5k, तो ये C सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, इफ इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR AB अपॉन QR BC अपॉन PR इक्वल टू CA अपॉन PQ देन। तो वैसे तो इसका आंसर ये A है, लेकिन आपको कैसे करके करना है क्वेश्चन, इसको समझना पड़ेगा आपको। कि मान लिया सपोज करो कि एक ट्रायंगल ABC है, ABC, और दूसरा वाला ट्रायंगल दे रखा है PQR, ये हो गया PQR। अब क्या दे रखा हमें दे रखा ये कंडीशन AB अपॉन QR, तो AB अपॉन क्या है QR, और BC अपॉन PR, ये BC अपॉन क्या दे रखा PR दे रखा है, CA अपॉन दे रखा PQ। अब हमें देखना है जो यहाँ पर जो है जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं BC और जैसे PR, तो इनके अपोजिट एंगल को देखते हैं। पहले वाले को हम स्ट्रेट लिख लेते हैं ट्रायंगल ABC। अब दूसरे सिमिलर के जो सिमिलर ट्रायंगल्स है इसको हमने सोच समझ के लिखना है। तो एंगल A के अपोजिट में ये क्या है BC है, और इसी के करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या है, इसके करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, ये वाला, ये क्या है Q। तो हम एक ही जगह एक के करस्पॉन्ड Q लिख लेंगे, B के करस्पॉन्डिंग, B के अपोजिट में 3 लाइन वाला जो ये AC है, और यहाँ पर क्या है 3 लाइन वाला ये PQ है, इसके अपोजिट में क्या है एंगल R है, तो ये हमने R लिख दिया। अब क्या है C के करस्पॉन्ड क्या है सिंगल लाइन वाला ये AB, और यहाँ पर QR के अपोजिट में क्या है P, तो ये लिख लेते हैं। तो अब ऐसा कहाँ पे लिखा हुआ है वो देखते हैं। ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल QRP कहाँ पे लिखा है, A के करस्पॉन्ड यहाँ पे Q है, तो इसको हम कैसे भी लिख सकते हैं, हमें केवल एंगल देखने हैं यहाँ पे। तो A के करस्पॉन्ड क्या है Q है, तो यहाँ पर देखते हैं चेक करके A के करस्पॉन्ड Q है, ये तो ठीक है। B के करस्पॉन्ड क्या है R, तो B के करस्पॉन्ड यहाँ पे क्या है R, सही है। और यहाँ पर C के करस्पॉन्ड क्या है P है, तो C के करस्पॉन्ड यहाँ पे P है, तो इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 7 का A अल्टरनेटिव सही हो जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिमिलरिटी क्राइटेरियन ऑफ ए ट्राइंगल्स। तो डबल A रूल होता है, साइड एंगल साइड भी होता है, और ट्रिपल A रूल भी होता है, RHS नहीं होता, RH केवल कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स का क्राइटेरियन होता है। तो दिस इज द आंसर। अब है अगला क्वेश्चन नंबर 9, इन फिगर इफ TP एंड TQ आर टू टेंजेंट टू ए सर्किल विद सेंटर O सो दैट एंगल POQ इक्वल टू 110 डिग्री, देन एंगल PTQ इज इक्वल टू। तो यहाँ पर अगर ये सपोज करो एक्सटर्नल पॉइंट T है और इसे ड्रॉ की हुई दो टेंजेंट्स होती हैं, तो इन दोनों टेंजेंट्स के बीच का एंगल और दोनों रेडियाई जो ये होती हैं इनके बीच का एंगल दोनों का सम क्या होता है 180 होता है, यानी एक दूसरे के सप्लीमेंट्री होते हैं। तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा 180 से 110 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये एंगल आ जाएगा, तो कितना होगा 70 डिग्री आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन नंबर 10, इफ़ कॉस ए इक्वल टू 4/5 देन tan ए इज, तो कॉस ए इक्वल टू कितना है, कॉस ए इक्वल टू दे रखा 4/5, यानी ये किसके इक्वलेंट, इसको मान लेते हैं बी, और ये क्या है एच। तो बेस अपॉन, क्योंकि हाइपोटेनिस होता है तो हमें एक साइड निकालनी पड़ेगी पी। पी इक्वल टू क्या होगा 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, तो कितना हो गया 25 माइनस 16, 9 आ जाएगा, √9 मीन 3। तो tan ए इक्वल टू क्या होता है, tan ए इक्वल टू होता है P अपॉन बी। तो P हमारा ये 3 आ गया, अपॉन बी कितना है ये दे रखा है 4, तो 3/4 हमारा आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, इफ़ द हाइट ऑफ ए टावर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ इट्स शैडो देन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज। अब ये क्या है, हाइट और शैडो दोनों इक्वल हैं, इसको थीटा मान लेते हैं, और मान ले ये क्या है एक्स है, टावर की हाइट और शैडो की हाइट मतलब शैडो की लेंथ एक्स है। तो tan थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा x/x, यानी कितना हो गया 1, और इसकी किसके इक्वल होता है tan 45 डिग्री, तो थीटा इक्वल टू कितना हो गया 45 डिग्री। तो ये हो गया हमारा आंसर बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, तो ये आइडेंटिटी आपने पढ़ी होगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या साइन स्क्वायर थीटा, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर ए। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 13, द रेडियस ऑफ ए सर्किल इज सेम एज साइड ऑफ स्क्वायर दियर पेरीमीटर। अब रेडियस क्या है, मान लिया सर्किल की रेडियस आर है, तो इस स्क्वायर की साइड भी क्या हो जाएगी आर हो जाएगी, तो इसका जो है पेरीमीटर क्या होता है 2πr, और इसका क्या हो जाएगा 4r। ये स्क्वायर है, स्क्वायर की साइड है, ये स्क्वायर की साइड r है, और ये रेडियस ऑफ सर्किल हो गई, रेडियस ऑफ सर्किल r, तो इसका पेरीमीटर तो 2πr हो गया, इसका पेरीमीटर 4r। दोनों का रेशियो क्या होगा, दोनों का रेशियो निकालते हैं, r से r कैंसिल और 2 से 4 कैंसिल, तो क्या बचा इधर बचा पाई रेशियो 2, तो पाई रेशियो 2 हमारा आंसर आ जाएगा, यानी सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 14, द एरिया ऑफ सर्किल इज दिस, रेडियस निकालनी है। तो एरिया ऑफ सर्किल, ऐसे क्वेश्चन में आप जो चीज़ दे रखी होती है उसका फॉर्मूला सीधे लिखो और उसके इक्वल में रख दो। अब क्या है यहाँ पर से 22/7 हो गया, r स्क्वायर इक्वल टू 154, r स्क्वायर हो जाएगा 154 मल्टीप्लाई 7/22, ये कट गया 7, तो ये 7 स्क्वायर हो जाएगा ना, r इक्वल टू कितना आ गया 7 सेंटीमीटर आंसर, तो ये हो जाएगा ए आंसर सही। क्वेश्चन नंबर 15, व्हेन ए डाइस इज थ्रोन वंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एवन नंबर लेस देन 4, तो लेस देन 4 कितने एवन नंबर होते हैं, एक ही तो होता है 2, तो फेवरेबल आउटकम में देते हुए ये आ जाएगा फेवरेबल आउटकम ये, और टोटल आउटकम जब डाइस को फेंकते हैं तो कितने आउटकम आते हैं, टोटल आउटकम होते हैं 6, क्योंकि 6 ही डिजिट होते हैं, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी इसकी, फेवरेबल आउटकम क्या है ये 1/6 आंसर, तो 1/6 हमारा डी सही हो जाएगा। अब है अगला क्वेश्चन नंबर 16, फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन द लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, मॉडल क्लास मतलब जिसकी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है, तो ये हमारा क्या होगा मॉडल क्लास हो जाएगी, तो इसकी लोअर लिमिट क्या है 15 है, तो ये आंसर हो गया ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, ए रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर इज रोल्ड टू फॉर्म ए हॉलो सिलेंडर ऑफ हाइट 40 सेंटीमीटर, द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज। तो जब हम कोई रेक्टेंगुलर शीट है ये, और इसका हमने फोल्ड करके क्या करना, रोल करना है इसको, और एक ऐसे ही सिलेंडर बनाना है। अब जब सिलेंडर बनाएंगे तो इसकी जो सर्कुलर पार्ट वाला एरिया है, इसका जो ब्रेड्थ होगी यानी 22, और हाइट कितनी है 40, तो 40 तो हाइट हो जाएगी सिलेंडर की, और ये जो सरकमफ्रेंस है ये क्या हो जाएगा 22, तो सरकमफ्रेंस 2πr इक्वल टू 22 रख लेंगे, और यहाँ से हमारा r आ जाएगा, तो ये हो गया 22r इक्वल टू हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 7/2, कितना आ गया 3.5 सेंटीमीटर, तो ये हो गया आंसर ए। अब क्वेश्चन नंबर 18, कंसिडर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द मीडियन क्लास इज। तो मीडियन क्लास के लिए पहले हमें क्या निकालनी पड़ेगी, CF निकालनी पड़ेगी, तो CF निकाल लेते हैं 12
22 और ये हो जाएगा 37, ये हो जाएगा 45 और ये हो जाएगा कितना 56। तो यहाँ पर 56 डिवाइडेड बाई 2 यानी n डिवाइडेड बाई 2 निकालते हैं तो ये कितना हो गया 28। तो 28 यहाँ पर किस में एकोमोडेटेड है, 28 होगा इसमें 37 के अंदर। तो ये हमारी मीडियन क्लास हो गई और हमें निकालना क्या था, कंसिडर द फॉलोइंग प्रीवियस, मीडियन क्लास निकालनी थी। तो 12 एंड 18 हो गया, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, एजर्सन दे रखा है द पॉइंट 04 लाइज ऑन वाई एक्सिस। तो ये बात सही है कि वाई एक्सिस में ये पॉइंट लाई होगा, तो ये सही है। द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ऑन वाई एक्सिस इज 0, ये बात भी सही है कि वाई एक्सिस में एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये एक्स एक्सिस है वाई एक्सिस है, तो यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा 0 होगा हमेशा, तो ये बात भी सही है। और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी, तो हमारा ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, द HCF ऑफ 2 नंबर इज़ 5 एंड देयर प्रोडक्ट इज़ 150। तो मान लिया 2 नंबर हैं ए और बी, तो LCM ऑफ ए मल्टी HCF ऑफ बी, तो ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। तो प्रोडक्ट हमें दे रखा है यहाँ पे 150 और HCF दे रखा 5, तो HCF इधर आ जाएगा 5, तो ये क्या आना चाहिए हमारा LCM आना चाहिए। तो यहाँ पर 5 3 30 आ रहा, तो ये क्या हो गया रॉन्ग हो गया, एजर्सन ए रॉन्ग हो गया। और यहाँ पर रीजन में बता रहा फॉर एनी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी HCF मल्टी LCM इक्वल टू ए मल्टी बी, ये तो ट्रू है। तो इसका मतलब क्या है, एजर्सन ए इज फॉल्स बट रीजन आर इज ट्रू, तो ये हमारा सही हो जाएगा। तो जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर सीइंग द वीडियो।